नमस्कार। जय भवानी। बोल राधे राधे। भृगु ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है, वो आपकी कुंडली के टॉरस साइन के अंदर जो ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ पर वो कैसा प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि बृहस्पति जिस ग्रह के ऊपर से जाएंगे, बृहस्पति क्या है, खुशी का कारक है। तो जिस ग्रह के ऊपर से वो जाएंगे वो देखना पड़ेगा वो ग्रह कैसा है, वहाँ पर वो कौन सी खुशी देने वाले हैं, कहाँ पर आपको वो सूत करने वाले, मतलब सीधा करने वाले हैं, कहाँ पर आपको वो अधर्मों से बचाने वाले हैं। तो ये सबसे अच्छा वीडियो है। गोचर तो हर कोई बता देता है, लेकिन ये सबसे अच्छा वीडियो है कि इसको कैसे देखा जाएगा। उससे पहले दो बातें छोटी सी करनी है आपके पास। आज मेरा जो वेबिनार था वो वेबिनार मेरा हो गया है वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जिन लोगों ने उसको अटेंड किया, अगर वो वीडियो ये देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताएं जरूर कि आपको मिला क्या है। ये मत बताएं कि क्या मिला है, मतलब कुछ नया मिला कि नहीं मिला। जो आपको मिला वो कभी आपने सपने में भी सोचा था कि ऐसा हो सकता है? जो न्यूमरोलॉजी की जो आपको सिखाई जाती है बाज़ार के अंदर, जो कॉम्बिनेशन उसमें नज़र नहीं आते, वो उनको जो पद्धति मैंने दी है, सिखाई है, उसमें वो नज़र आते कि नहीं आते? लाइव प्रेडिक्शन उनको करी के दिखाई कि नहीं दिखाई? बताइएगा ज़रूर थोड़ा सा, ताकि उन लोगों को थोड़ा अफसोस हो जिन्होंने इसको अटेंड नहीं किया। कहते हैं ज्ञान कभी फ्री में लेना नहीं चाहिए, फ्री का दिया हुआ ज्ञान कभी काम में नहीं आता। वो एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको फ्री का ज्ञान अच्छा लगता है। तो जिनके भाग्य में था उनको मिल गया। मैंने उनको बोला कि आपके भाग्य में था, मैंने तो सोचा था कि मैं करूँगा ही नहीं, लेकिन आपके भाग्य में था तो आपको मिला। तो रिक्वेस्ट है उनको बताइएगा जरूर क्या मिला उनको, कैसा मतलब कैसा रहा उनका आज का दिन, कैसे कैसे सूत्र उनको दिए, नाम से कैसे प्रेडिक्शन करके दिखाई उनको कि आपके घर के पड़ोस में कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपके घर के सामने कोई पुराना व्हीकल खड़ा हुआ था। जस्ट बाई नेम, इट्स द वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो चलो वो अपना मुद्दा नहीं है, जो सिर्फ मैंने बताना था। अभी नेक्स्ट संडे आप ध्यान रखिएगा, मैं फ्री में एक वेबिनार करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली का लकी ग्रह कौन सा है, लकी नक्षत्र कौन सा है, लकी नक्षत्र राशि कौन सी है। ये तीन चीज़ें आएंगी आपकी चार्ट के अंदर, लकी ग्रह, लकी नक्षत्र और लकी राशि। इसी के साथ ही तीन चीज़ें और जोड़ दूंगा मैं, अनलकी ग्रह, अनलकी राशि और अनलकी नक्षत्र कौन कौन से। ये पॉसिबली मेरे को उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट संडे कर दूं, अगर मैं फ्री हुआ तो, कोई अड़चन नहीं आई तो फ्री में रखूंगा इसमें। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इसका जो पोस्ट लिंक है वो मैं पोस्ट वाले सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर मेरे को ज्वाइन कर लीजिए, इसको सेव करके रख लीजिएगा, वो आजकल मैं डाल दूंगा मैं। तो उसमें आपको 6 चीज़ें देखने को मिलेंगी, 6 चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रह मेरे लिए लक का काम करता है। लोग बोलते हैं मेरे को जमस्टोन डालना है, जमस्टोन डलवा दो, जमस्टोन डलवा दो, तो ये आपकी आधी जो मंशा है वो ख़त्म हो जाएगी। अब कई लोगों ने पुखराज डाला होगा, या वो डाल देते हैं मानिक डाल देते हैं, या कोई भी ग्रह नग डाल देते हैं, नीलम डाल देते हैं। अगर भैया अगर नीलम, शनि आपका अनलकी ग्रह हुआ और आपने नीलम पहना हुआ, तो शनि आपका क्या करेगा आप सोच भी नहीं सकते। बृहस्पति अगर आपके चार्ट में अनलकी ग्रह है और उसने आपने पुखराज पहना हुआ है, तो बृहस्पति महाराज आपके साथ क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप जोशीवा जाओगे वो देखेगा 159, बृहस्पति मंगल और चंद्रमा, इसके नग डाल लो जी 159, देखिए ना, अगर वही बृहस्पति आपके अनलकी चार्ट या अनलकी नक्षत्र के अंदर आ गया, तो जब भी वहाँ से कोई ग्रह एक्टिवेट करेगा, वहाँ से कोई गोचर करेगा, तो वो पूरी तरह आपकी बैंड बजाएगा। सच्चाई बता रहा हूँ आपको। चलो आगे चलते हैं, अपने जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा लीजिए, घंटा आता है उस घंटे को दबा दीजिए टर्न करके। इसका सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता आपको करने का, इतनी मेहनत आप कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन को एक्टिवेट करा करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। इसमें कमेंट आपका एक लाइक और एक कमेंट इस वीडियो को आगे बढ़ने में, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं फ्री में तो करनी चाहिए, क्योंकि आपको जब हेल्प की जरूरत मिलेगी तो आपको भी मिलेगी कहीं ना कहीं से, कैसे भी मिले। लेकिन अगर आप अपने तक ही सीमित रहेंगे तो हेल्प की गुंजाइश कम हो जाएगी, उसकी आशा भी कम हो जाएगी। तो बाकी जैसे आपकी इच्छा, आप
ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, मेरे को पता, समझ आ रहा है सब मेरे जो चैनल वाले लोग हैं। तो बृहस्पति देव महाराज टॉरस साइन के अंदर अभी सबसे पहले वो कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन से नक्षत्र में गोचर करेंगे तो क्या होगा। अभी आपके टॉरस साइन में मान लीजिए सूर्यदेव बैठे हुए हैं। सूर्यदेव, बृहस्पति और सूर्य की नहीं बनती। मैं पहला शख्स हूं जो कहता हूं बृहस्पति सूर्य की नहीं बनती। अगर आपके चार्ट में बृहस्पति सूर्यदेव इकट्ठे बैठे हैं तो आप अपने फादर के साथ रिलेशन देख लो, या फादर के साथ, फादर आपको फादर का पूरा अफेक्शन नहीं मिलेगा, या फादर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे आपके, बृहस्पति सूर्य इकट्ठे होंगे तो नॉलेज आपको अच्छी होगी, लोगों को सुकून देने का काम आप करोगे। आपको सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा अपने फादर से, ये बात अलग है, गुरु से, ये बात मैं नहीं कह सकता, ये आपको खुद को पता है। तो यहाँ पर आपको नॉलेज देने का काम करेंगे बृहस्पति। एक मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, आपको वो सूत्र पता है, स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि, ये सूत्र है। तो मेरे हिसाब से जीवा जो बृहस्पति नहीं है, लेकिन जो मार्केट है, जो ज्योतिषी वाले लोग हैं, वो सारे बृहस्पति को जीव बोलते हैं, मैं नहीं बोलता जीव, ठीक है। तो हम उसी को लेकर चलते हैं, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपनी बात को सिद्ध करके बाकी सबको चुटला सकूं, ये इतनी मेरी हैसियत भी नहीं है अभी। तो मैं उनके हिसाब से चलूंगा। बृहस्पति, स्थान हानि करे जीवा, बृहस्पति। तो शनि के देव के ऊपर से जहाँ से जाए, सूर्य के ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, तो मतलब आपकी मानहानि का दावा, मतलब मानहानि में कमी कर सकते हैं, या आपकी ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको फैमिली से दूर लेके जा सकते हैं, प्रमोशन करके फैमिली से दूर लेके जा सकते हैं। या आप कहीं दूर हो और आपको घर की याद सता रही हो, आप बोलो यार मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरे को पुरानी सीट पे ही भेज दो, लेकिन मेरे को अपनी फैमिली के पास जाना है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या आपकी फैमिली अपना घर छोड़ के आपके पास सेटल हो जाए, ये भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको फैमिली से मिलवाने की चांसेस बनेंगे। आपके फादर की दूर रहते हैं तो फादर से मिलने के चांस हो सकते हैं, आपके फादर आपके पास आ सकते हैं रहने के लिए, अगर कहीं दूर आप जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट से संबंधित कोई ना कोई इशू आपका क्रिएट हो सकता है, आपकी पोस्ट से संबंधित, इवन आपके स्टमक के संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, आपके स्टमक को भी कोई अपडेट हो जाए, कोई मतलब ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाए। यहाँ पर एक बात हो रहा है, सूर्य बच्चों का कारक है, बृहस्पति बच्चों का कारक है। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा तो ये वो समय है जब आप बच्चा कंसीव करने की तरफ जा सकते हैं, बच्चा कंसीव होने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि दोनों ही पुत्र कारक यानी कि बच्चे के कारक है, औलाद के कारक है, बृहस्पति भी और सूर्य भी। लेकिन यहाँ पर आपकी अपने बॉस से इंसल्ट करवा सकते हैं, आपके फादर से आपकी इंसल्ट करवा सकते हैं, सिर्फ आपके बिहेवियर की वजह से, ये आपको देखना है। अभी बात करते हैं सूर्यदेव चंद्रमा के ऊपर से जब जाएंगे, बृहस्पति देव चंद्रमा के ऊपर जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर उच्च का होता है भाई, तो चंद्रमा के ऊपर जब बृहस्पति जाते हैं तो बृहस्पति बहुत भारी ग्रह है। आपने सुना होगा धरती का गुरुत्वाकर्षण। अब ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरु हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अंदर इतनी पावर है कि इसकी जो ग्रेविटी फोर्स होती है, ये धरती की ग्रेविटी फोर्स धरती को खींच के रखता है कि धरती अपने एक्सिस पे चक्कर लगाती रहे, इसीलिए धरती का गुरुत्वाकर्षण हो जाता है। गुरु का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, धरती की ग्रेविटी, वो धरती को बांध के रखना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चंद्रमा के ऊपर से जब चंद्रमा के ऊपर जाएंगे तो आपकी जो मनमानी आज तक आप कर रहे थे, उस मनमानी से आपको रोकेंगे, आपको धर्म की तरफ लेके जाएंगे, आप कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बोली थी अपने उस वीडियो के अंदर कि आपकी लिक्विडिटी को ख़त्म करेंगे। अब जब कृतिका नक्षत्र में होंगे, अगर आपका चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में उच्च का होता है तो वहाँ पर बैठे हैं, तो आप अपनी प्रमोशन के लिए, ठीक है, आप अपने घर की किसी साज सज्जा के लिए पैसा खर्च करेंगे, आपकी लिक्विडिटी खर्च होगी, करवाएंगे खर्च आपसे। हो सकता है आपके घर में कोई फंक्शन आ जाए, कोई रिलीजियस फंक्शन आ जाए, कोई अच्छा धार्मिक फंक्शन आ जाए, कोई शादी मैरिज आ जाए, तो उसके ऊपर आप खर्चा करेंगे, घर की डेकोरेशन के ऊपर, क्योंकि सूर्य रॉयल्टी का कारक है। तो आपकी लिक्विडिटी, आपके खर्चा आपके घर की डेकोरेशन के ऊपर हो सकता है। यही अगर रोहिणी नक्षत्र में आपका चंद्रमा है तो आप क्या करेंगे, अपनी ज्वेलरी के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लेने के ऊपर खर्चा सकते हैं। खर्चा अच्छे मायने में होगा,
लेकिन खर्चा होगा। आपकी लिक्विडिटी को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि स्थान हानि करे जीवा। तो लिक्विडिटी को जो लिक्विडिटी रिड्यूस होगी, वो रिड्यूस कहाँ पर होगी? प्रॉपर्टी में जा सकती है, गहने लेने पे जा सकती है, घर का कोई साजो सामान, कोई गाड़ी वाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र का घर है और चंद्रमा गाड़ी का कारक है। तो कोई बड़ी गाड़ी ले सकते हैं आप, छोटी गाड़ी बेच के बड़ी गाड़ी ले लेते, चलो जी एडवांस जमा कराओ। कुल मिला के अगर आपकी लिक्विडिटी जानी है, कहीं ना कहीं जानी है, या आप 1 साल के अंदर नोट करें ना, अभी 1 साल के बाद तो आपको याद रहेगा नहीं, क्योंकि आप तो 1 हफ्ते बाद भूल जाते हो किसी ने क्या बोला। तो इसको लिख के रख लो कागज के ऊपर भी, किसी ने ये बोला था, आपको ध्यान में आ जाएगा कि लिक्विडिटी आपकी जाएगी, सबकी जाएगी। जिसका भी टॉरस में है चंद्रमा बैठा हुआ है, लिक्विडिटी जानी है, लिख लीजिए। जानी अच्छे मोड में है, शादी ब्याह पे जा सकती है, घर पे, प्रॉपर्टी पे, ज्वेलरी पे जा सकती है। भाई मृगशिरा में है तो आप घूमने फिरने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। चलो घूमने चलते हैं बाहर, फॉरेन कहीं घूम के आते हैं, क्योंकि मृगशिरा 2 नक्षत्र में पड़ता है, ये देख लीजिए। तो घूमने फिरने के या कहीं बाहर कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कुछ ऐसा खर्चा आपका होगा। मार्स लैंड का कारक है, मार्स व्हीकल का कारक है। तो अभी जब यही बृहस्पति मंगल देव के ऊपर से जाएंगे, तो मंगल देव क्या है? मंगल देव भी लैंड है, मंगल देव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि यहां पर आपको अपने परिवार के किसी मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलवा दें, वहां पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। मंगल मांगलिक कार्यों का कारक है, शादी का कारक मंगल, वीनस भी है, मंगल भी है, क्योंकि मंगल मांगलिक कार्य मंगल को बोला जाता है ना। तो किसी मांगलिक कार्य के ऊपर आपका खर्चा, वहाँ पर आप जिम्मेवारी ले लें भैया। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी ऐसी मेंबर की शादी हो जहाँ पर जैसे नान का छक होती है, दाद का छक होती है, जो भी ऐसे हर सिस्टम धर्म का अपना अलग अलग रिचुअल है। तो किसी मांगलिक कार्य के ऊपर आपका खर्चा होने की संभावना है, या आपके भाई के ऊपर खर्चा कर सकते हैं आप। भाई को ज़रूरत हो, भाई को पैसे दे दें, भाई को, उसका भाई के साथ आपका प्रॉपर्टी का झगड़ा हो तो उसको घर से अलग दूसरी दूर लैंड लेके दे, चलो भाई तू अलग रह ला, अपना झगड़ा खत्म करते हैं। अच्छा करवाएगा यहाँ पर आपकी फैमिली में, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिलवा देगा, जहाँ पर आपका खर्चा होगा अच्छे मायने में, बुरे मायने में नहीं होगा, ये गारंटी है। बुरे मायने में खर्चा नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति अच्छाई का कारक है, बुराई का नहीं। तो यहाँ पर ये मैंने आपको मंगल का बता दिया। अब मंगल के बाद आता है मरकरी, बुध आता है। बुध क्या? आपकी एजुकेशन का कारक है, बिजनेस का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है। और बुध को बृहस्पति लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, क्योंकि बुध बोलता बहुत है, उसको पता नहीं मेरे को कब क्या बोलना है। तो इस दौरान आपको एक काम करना है कि अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है बृहस्पति से दुश्मनी निभाएगा। आप किसी को ऐसी सलाह दे दें जिससे उसका नुकसान हो जाए और बाद में आपको ब्लेम मिल जाए। तो इस बात से थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। किसी की जिम्मेदारी लेने से बचे, किसी की जिम्मेदारी लेके पैसा दिलवा दें, बाद में वो बंदा पैसे भरना और पैसा आपको भरना पड़े, तो ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा सकता है आपकी, कोई एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करा सकता है। मरकरी एजुकेशन का कारक, आप फॉरेन पढ़ने जाना चाहते हैं, हो सकता है आपके घर का कोई मेंबर फॉरेन पढ़ने जाता है, मरकरी बच्चों का भी कारक है, तो आपके घर का कोई बच्चा फॉरेन पढ़ने जाना चाहता है, तो वो खर्चा आपका कहाँ पर होगा? उसकी एजुकेशन के ऊपर लिक्विडिटी जाएगी आपकी अच्छे कामों के लिए। मरकरी के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने से यहाँ पर बचें, बाकी जैसे आपकी इच्छा। ग्रह अपना काम करते हैं, मैं जितना मर्जी बोल लूँ आपको, लेकिन जब वो टाइम आएगा ना, ये बातें आपके दिमाग से स्किप कर जाएंगी, निकल जाएंगी, क्योंकि ग्रह को पता है कि मेरे को कैसे काम करवाना है, कब काम करवाना है। ठीक है, तो मरकरी के बाद बृहस्पति के ऊपर से जा रहे हैं, तो डबल वहमी, इसको डबल वहमी बोलते हैं, पर वहमी नहीं है, ये डबल खुशी है। घर में कोई ना कोई मंगल कार्य होने की संभावना, किसी की शादी होने की संभावना, कोई कथा होने की संभावना, कोई धार्मिक समागम होने की संभावना, किसी के नए जीव का आपके घर में प्रवेश, शादी, बच्चा,
कोई किसी ने कंसीव किया हो तो बच्चा, इस समय बच्चा आने की संभावना, तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो आप क्या करते हो? खुशी में लड्डू बांटते हो, खुशियाँ मनाते हो, क्या करते हो? पैसा खर्च करते हो। ये सब होगा, मंगल कार्यों के ऊपर पैसा खर्च होगा। एजुकेशन, फॉरेन लॉन्ग टर्म हायर एजुकेशन क्या है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति जब जाएंगे तो आपको हायर एजुकेशन के थ्रू बाहर ले जा सकते हैं। आपने एमए कर ली तो उस पर कोई और हायर से डॉक्टरी करनी, कुछ और करना है तो फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन जाना, या फॉरेन में कोई आपका मेंबर, फैमिली मेंबर रहता है तो इस दौरान वो आपके पास विजिट करने की पूरी संभावना है, आपके घर पे आने की। जब वो कोई बच्चा आपके घर से बाहर पढ़ने गया, वो 2-3 साल बाद आता है तो खुशियाँ होती हैं। तो क्या होता है? खर्चा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे बच्चे जब बाहर से आते हैं तो मेरा खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि वो इतने साल बाद आते हैं तो फिर ये भी करो, वो भी करो, यहाँ जाना, वहाँ जाना, तो भैया खर्चा कौन उठाएगा उसका? ठीक है, तो ऐसा आपके साथ होने की संभावना। बृहस्पति शुक्र देव के ऊपर से, शुक्र किसका कारक है? शुक्र कारक है मैरिज का। अगर आपकी मैरिज के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कतें बहुत है, फाइनेंस की दिक्कत है, घर के अंदर माहौल अच्छा नहीं है, तो ये वो समय है जब आपकी मैरिज का सलूशन निकल जाएगा। यहाँ पर आप वीनस का की ऑर्नामेंट्स का कारक है। आप अपने रिश्ते को सुधारने के लिए वाइफ को या स्पाउस को ऑर्नामेंट्स, कोई ना कोई गहना खरीद के दे सकते हैं। गहना खरीदना कौन सा सस्ता, आज 70,000 रुपये का तोला रुपये का सोना ही हो गया। शादी हो, शुक्र शादी का करके किसी की शादी रुकी फैमिली के अंदर तो उसकी शादी के होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बृहस्पति जब शुक्र के ऊपर जाते हैं तो खुशी, शुक्र भी खुशी का कारक है, बृहस्पति भी खुशी का कारक है, दोनों खुशी कारक हैं, लेकिन दोनों की खुशी अलग अलग है, दोनों की खुशी में डिफरेंस है। फिर भी खुशी तो खुशी है ना। तो पार्टी वार्टी में खर्चा हो सकता है आपका, किसी पार्टी के ऊपर खर्चा हो सकता है, ड्रेस बना सकते हैं, घर के अंदर कोई फंक्शन आ जाए तो आपको पता आज की तारीख में कपड़े, कोई मैरिज आ जाए, कोई पार्टी आ जाए तो कपड़े के ऊपर कितना खर्चा होता है। हर इंसान नए नए कपड़े सिलवाता है, वहाँ पर पैसे का खर्चा होगा। खुशी के ऊपर, मैरिज के ऊपर, कहीं आप धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं, ये भी हो सकता है फैमिली के साथ। किसी देवी के टेंपल में जा सकते हैं, जैसे वैष्णो देवी का टेंपल है और बहुत सी देवियाँ हैं तो पहाड़ों पर है। धार्मिक स्थान की यात्रा पर खर्चा हो सकता है फैमिली के साथ जाने का। वहाँ पर जाने के बाद हो सकता है आपकी वहाँ पर किसी की मैरिज हो, वहाँ पर जाने के बाद आपकी मैरिज भी हो जाए। कभी कभी ऐसे योग होते हैं कि आप जब किसी धार्मिक स्थान पर होकर आओगे तो आपकी मैरिज के चांस बन जाएंगे। अगर शादी नहीं हो रही है आपकी, किसी वजह से अटकी हुई है या कुछ प्रॉब्लम है मैरिज के अंदर भी, या मैरिज नहीं हो रही, तो आप किसी देवी या देवी स्थान की यात्रा करके आए जब बृहस्पति टॉरस साइन में जाएगा। तो किसी देवी स्थान की यात्रा करके आने के बाद हो सकता है आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए, शादी में दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाए। अल्टीमेटली यहाँ पर बृहस्पति आपका खर्चा करवाएंगे किसी ना किसी अच्छी जगह के ऊपर, क्योंकि शुक्र ज्वेलरी का कारक है। शुक्र के बाद शनिदेव आते शनिदेव, तो बृहस्पति शनिदेव के ऊपर ये धर्म कर्म अधिपति योग। अब यहाँ पर आप धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, किसी मंदिर की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, घर के अंदर किसी अपने मंदिर को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ ना कुछ फेर बदल कर सकते हैं घर के अंदर, ये हो सकता है। धर्म कर्म अधिपति योग बनता है। प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर अगर आपको नौकरों से दिक्कत आ रही है, नौकरों से, क्योंकि शनि नौकरी का कारक है, नौकरों का, तो सर्वेंट आपको कोई ना कोई अच्छा मिल जाएगा। या सर्वेंट के साथ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हो सकता है आपका सर्वेंट छोड़ के जा रहा, आप उसको बोलो भैया तू ना जा, मेरे से 2-4 पैसे फालतू ले लियो, तो वो टिक जाए, ये भी हो सकता है। कोई बीमारी आपकी ऐसी लगी है जिसका आपको इलाज नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आपको पता लगा कि यार इतनी दूर कोई डॉक्टर है, वो इसका इलाज करता है, कोई हकीम, कोई वैद्य है, वो इसका इलाज करता है, लेकिन वो तो इलाज थोड़ा कॉस्टली, महंगा है, तो आपको उसका इलाज मिल जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि शनि रोग का कारक भी है। अब ये डिपेंड करता है कि शनि आपके चार्ट के अंदर किस चीज को रूल करता है। अच्छाई के ऊपर खर्चा कराएंगे, कंस्ट्रक्शन हो गई, मंदिर की कंस्ट्रक्शन, कोई धार्मिक स्थान की कंस्ट्रक्शन, कोई घर की कंस्ट्रक्शन, आपने घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सब चीज़ें। अभी यहाँ पर यही बृहस्पति राहु देव के ऊपर,
अब लोग क्या बोलते हैं, राहु बृहस्पति अंगारक योग है, लेकिन आप ये चीज देखें, राहु और बृहस्पति दोनों ही चीजों को बढ़ाते हैं। तो यहां पर आपका क्या करेंगे, आपका फैमिली बढ़ाने का काम करेंगे, फैमिली पे खर्चा करवाएंगे आपका, या जहां पर भी टॉरस साइन आपका पड़ा हुआ है वहां पर खर्चा करवाएंगे आपका, जिस भी घर के अंदर। राहु धर्म, धर्म को लेकर के खर्चा, कोई धार्मिक स्थान की यात्रा उसके ऊपर खर्चा, ऐसी यात्रा जिसके बारे में आपको, ये सब होगा कब, बिल्कुल अचानक से। राहु फॉरेन का कारक है, फॉरेन ट्रैवल, तो फॉरेन ट्रैवल जा सकते हैं फैमिली के साथ, या फैमिली का कोई मेंबर आपको मिलने आ सकता है फॉरेन से। धर्म के कामों के ऊपर खर्चा करवा सकता है राहु आपका। यहां पर लिक्विडिटी को खत्म करना उसने, राहु लिक्विडिटी को मेन करता है और बृहस्पति लिक्विडिटी को खत्म करेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा आपका, दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। यहां पर जैसे बाकी राशियों में नुकसान होना वो नहीं होगा, यहां पर हो सकता है आपके पास खर्चा हो और पैसा आ भी जाए, क्योंकि राहु जहां पर बैठता है वहां पर चीजें अपने आप आती हैं, कैसे भी आए। हो सकता है आपको कहीं से कर्जा पकड़ना पड़े, तो आपको नहीं मिल रहा तो कर्जा भी मिल जाएगा, लोन नहीं मिल रहा लोन मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति खुशी का कारक है, लोन मिल जाएगा। लेकिन आपने लोन किसके लिए लेना है वो आपको पता, वहां पर तो इन्वेस्टर को करना ही पड़ेगा, आएगा और चला जाएगा। कोई डिजायर आपकी अटकी हुई है पूरी, राहु 11 डिजायर का कभी 11वें का कारक है, तो 11वें का डिजायर होती है, तो बृहस्पति 11वें का कारक है, दोनों मिल गए। कोई आपकी डिजायर है फैमिली के प्रति, वो डिजायर पूरी हो सकती है, यहां पर पूरी करवा सकते हैं आपकी राहु के साथ बृहस्पति। मेरे हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन है, बाकी लोगों के हिसाब से नहीं है। बृहस्पति राहु क्यों मिलता चार्ट के अंदर, इसके पीछे एक स्पेसिफिक कहानी है, स्टोरी है, तो फिर कभी बात करेंगे। अब यहां पर केतु बैठा हुआ है, अब केतु के ऊपर से बृहस्पति का गोचर, मैं नहीं कहता ये बहुत अच्छा, क्योंकि केतु भी कम करता है, काटता है, बृहस्पति भी काटता है। तो यहां से आपको पैसा कमाने के लिए घर से दूर ले जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति मेरी नज़र में, मेरी जो रिसर्च है, जो मैंने पाया है, बृहस्पति केतु अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। बाकी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं बृहस्पति केतु क्या है, गुरु चेला, लेकिन आज के ज़माने में आप देखो चेले ही गुरु को मात करने में लगे रहते हैं कि कब ये गुरु हटे और कब ये गद्दी मेरे को मिले। वो गुरु की पीठ के पीछे पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, सामने तो गुरु जी करेंगे, पीछे गुरु की बैंड बजाएंगे। कलयुग है ना भाई। तो यही एक कॉम्बिनेशन है जो मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि खुशी का कारक है, लेकिन केतु बृहस्पति को पसंद नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग, ना ही बृहस्पति केतु को पसंद करते हैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को दुनिया को कोई पता नहीं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि यहां पर आपको संभल के रहना पड़ेगा। केतु सर्जरी का कारक है, केतु इनिशिएशन का कारक है। आपकी फैमिली में कोई आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना ना पड़े। या कोई धार्मिक चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं, कोई संस्कृत पढ़ ली, कोई धार्मिक किताब पढ़ ली, ये आप कर सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। धार्मिक किताबों की तरफ आपका रुझान हो जाए और पैसा कमाने को, पैसा कमा लेंगे यार, सारी उम्र पैसे ही कमाया, कोई बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा धार्मिकता की ओर चले, ये मैं कह सकता हूँ। ये ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो जाएं। यहां पर सिर्फ आपके लिए काम करेगा वो, क्योंकि केतु भी बॉडी है, बृहस्पति केतु बॉडी भी है, और लोग बोलते हैं कि वो आपका स्पिरिचुअलिटी का कारक है, इंट्रोवर्ट का कारक है, इंट्रोवर्शन का, तो बृहस्पति इसको बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो आप दुनिया से कट सकते हैं। ये हो सकता है फैमिली से कट जाए, आपका जो इनकम का जो सोर्स है वो थोड़ा कम हो जाए और आप इंट्रोवर्ट हो जाए, भी कोई बात नहीं, वो तो चलता रहेगा, देखी जाएगी, 1 साल का समय है यहाँ पर। तो केतु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगता है, बाकी मैं कह नहीं सकता, मेरे को जो दिखा मैंने कुंडलियों के अंदर वो बता रहा हूँ आपको।
तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय भवानी, जय भारत माँ, हरि ओम नमः शिवाय, तत्सत, हरि ओम तत्सत।